नमस्कार, मैं हूं पूजा और आप देख रहे हैं हमारा खास शो मेगा एग्जिट पोल। जी हां, पश्चिम बंगाल में आखिरी चरण के चुनाव खत्म होने के साथ ही अब देश के 4 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश में चुनाव नतीजों को लेकर सुगबुगाहट तेज हो गई है। जनता के मन की बात टटोलने के लिए न्यूज 24 और टुडेज चाणक्य ने भी मेगा एनालिसिस किया। आइए सबसे पहले आपको दिखाते हैं पश्चिम बंगाल का चुनावी अनुमान और बताते हैं आपको कि अब की बार बंगाल में किसकी सरकार बन सकती है। क्या है न्यूज 24 और टुडेज चाणक्य का इलेक्शन एनालिसिस, देखिए इस रिपोर्ट में। यूपी बिहार হইবে না বাংলা আমার বাংলার উপর বন্ধু এসো খেলা হবে হাতটা সাথে বনকে চালাও মোদি বলেন থালা বাজাও এই মাটিতেও বাজনা হবে নতুন রকম খেলা হবে। पश्चिम बंगाल में खेला हुआ खत्म, अब परिणाम के इंतजार में हम। सबसे बड़ा सवाल, बंगाल में चलेगा मोदी का मैजिक या फिर गूंजेगी दीदी की दहाड़। पश्चिम बंगाल चुनाव के 8 चरणों में जबरदस्त घमासान हुआ, वार पलटवार हुआ, खून खराबा हुआ। बीजेपी ममता के गढ़ में सेंध मारकर बंगाल की किस्मत बदलने का दावा करती रही। वहीं ममता ने अपना किला बचाने के लिए बीजेपी को गुंडों और बाहरियों की पार्टी तक बता दिया। लेकिन अब 2 मई को नतीजे तय करेंगे कि पश्चिम बंगाल की जनता ने किसके वादों और दावों पर मुहर लगाई है। जय जय श्री राम। लेकिन चुनाव नतीजों से पहले न्यूज 24 और टुडेज चाणक्य के सुपर एनालिसिस ने पश्चिम बंगाल में दोबारा ममता सरकार की वापसी का अनुमान लगाया है। न्यूज 24 और टुडेज चाणक्य के सुपर एनालिसिस के मुताबिक पश्चिम बंगाल चुनाव की 292 सीटों में से बीजेपी को 108, टीएमसी को 180, लेफ्ट और कांग्रेस गठबंधन को 4 और अन्य के खाते में एक भी सीट नहीं आने का अनुमान बताया गया है। बात अगर पार्टियों को मिल रहे वोट परसेंट के अनुमान की करें तो बीजेपी को 39%, ममता बनर्जी की तृणमूल को 46%, लेफ्ट और कांग्रेस गठबंधन को 9% और अन्य को 6% वोट मिलने का अनुमान है। न्यूज 24 और टुडेज चाणक्य के सुपर एनालिसिस में सवाल पूछा गया था कि क्या जनता राज्य में सरकार बदलना चाहती है, तो 37% लोगों ने इसका जवाब हाँ में दिया, जबकि 53% लोग सरकार बदलने के पक्ष में नहीं थे। न्यूज 24 और टुडेज चाणक्य के सुपर एनालिसिस में जब सवाल पूछा गया कि जनता ने किन मुद्दों को ध्यान में रखकर ईवीएम का बटन दबाया, तो 39% लोगों ने पार्टी और उम्मीदवार के पक्ष में वोटिंग की, विकास के नाम पर 30% लोगों ने वोटिंग की, भ्रष्टाचार के नाम पर 11% लोगों ने मतदान किया, स्थानीय मुद्दों पर 7% और अन्य मुद्दों पर 5% लोगों ने वोटिंग की। पश्चिम बंगाल के चुनावों में जाति और धर्म के आधार पर भी वोटिंग के आंकड़े न्यूज 24 और टुडेज चाणक्य के सुपर एनालिसिस में सामने आए। पार्टियों पर जाति और धर्म के भरोसे के अनुमान की बात करें तो 13% मुस्लिम आबादी ने लेफ्ट और कांग्रेस को वोट दिया, जबकि 7% मुस्लिम आबादी बीजेपी के साथ थी, जबकि 78% मुसलमानों का टीएमसी के पक्ष में जाने का अनुमान है। वहीं एससी की बात करें तो 7% लेफ्ट और कांग्रेस के साथ जाते दिख रहे हैं, जबकि 54% ने बीजेपी पर भरोसा जताया और जबकि 36% टीएमसी के साथ नजर आ रहे हैं। ओबीसी में 7% लेफ्ट और कांग्रेस के साथ है, जबकि 52% बीजेपी के साथ और 35% टीएमसी के साथ नजर आ रहे हैं। पश्चिम बंगाल में एसटी में 10% लेफ्ट और कांग्रेस के साथ, 51% बीजेपी के साथ और 32% टीएमसी के साथ खड़े नजर आ रहे हैं। अब आपको दिखाते हैं देश के तमाम बड़े चैनल्स के सर्वे और न्यूज एजेंसीज का अनुमान क्या बताता है। इंडिया टुडे और एक्सेस माई इंडिया के अनुमान के मुताबिक टीएमसी को 130 से 156 सीटें मिलने का अनुमान है, जबकि बीजेपी को 134 से 160 सीटें मिल सकती हैं। वहीं लेफ्ट और कांग्रेस के गठबंधन को 0 से 2 सीटें और अन्य को 0 से 1 सीटें मिलने का अनुमान है। एबीपी न्यूज और सी वोटर के सर्वे के मुताबिक टीएमसी को 152 से 164 सीटें मिल सकती हैं, जबकि बीजेपी को 109 से 121 सीटें मिलने का अनुमान है, जबकि लेफ्ट और कांग्रेस गठबंधन को 14 से 25 सीटें मिलने का अनुमान है। इंडिया टीवी पीपल्स पल्स एग्जिट पोल के मुताबिक टीएमसी को 64 से 88 सीट मिलने का अनुमान है, जबकि बीजेपी को 173 से 192 सीटें मिलती दिख रही हैं।
लेफ्ट और कांग्रेस को 7 से 12 सीटें मिल सकती हैं। टाइम्स नाउ और सी वोटर के सर्वे के मुताबिक टीएमसी को 158 सीटें, बीजेपी को 115 और लेफ्ट और कांग्रेस को 19 सीटें मिलने का अनुमान है। जबकि रिपब्लिक एग्जिट पोल के मुताबिक टीएमसी को 126 से 136 सीटें, बीजेपी को 138 से 148 सीटें और लेफ्ट और कांग्रेस को 10 से 17 सीटें मिलने का अनुमान है। सुपर एनालिसिस के अनुमान से साफ हो रहा है कि पश्चिम बंगाल में बीजेपी ने लोगों के दिलों में जगह बनाई है, लेकिन दीदी की मजबूती को हिलाना शायद अभी भी मोदी और शाह ब्रिगेड के लिए आसान नहीं होगा। लेकिन असली हकीकत और पूरा फैसला 2 मई को सामने आएगा और तब तक तमाम पार्टियां और सभी उम्मीदवार अपने अपने जीत के दावे करते रहेंगे और हिंदुस्तान नतीजों का इंतजार करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। पश्चिम बंगाल के बाद अब आपके सामने देश के 3 और राज्यों का एनालिसिस आने जा रहा है। न्यूज़ 24 और टुडेज चाणक्य ने असम, केरल और तमिलनाडु में भी जनता का मूड भांपने की कोशिश की। आइए आपको दिखाते हैं देश के 3 और राज्यों में किस तरह के चुनावी अनुमान निकलकर सामने आ रहे हैं। प्रचंड बहुमत से जिताएंगे क्या? वैसे तो असम विधानसभा चुनाव के नतीजे 2 मई को आने वाले हैं, लेकिन एग्जिट पोल्स और एनालिसिस से काफी कुछ तस्वीर साफ हो रही है। असम में 3 चरणों में चुनाव कराए गए। राज्य में 126 विधानसभा सीटें हैं और इस समय बीजेपी की सरकार है। पार्टी ने चुनाव में पूरी ताकत झोंक दी थी और उसके सामने 8 पार्टियों की चुनौती है, जिसमें कांग्रेस भी शामिल है। बीजेपी भी 2 सहयोगी दलों के साथ चुनाव मैदान में उतरी थी और एक बार फिर असम में बीजेपी सत्ता में वापसी करती नजर आ रही है। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। न्यूज़ 24 और टुडेज चाणक्य के सुपर एनालिसिस के मुताबिक असम में दोबारा बीजेपी की सरकार बनने का अनुमान है। आंकड़ों के मुताबिक बीजेपी गठबंधन को 70, कांग्रेस को 56 और अन्य पार्टियों को एक भी सीट नहीं मिलने का अनुमान है। माता की, भारत माता की। न्यूज़ 24 और टुडेज चाणक्य के सुपर एनालिसिस में सवाल पूछा गया था कि क्या जनता राज्य में सरकार बदलना चाहती है, तो इसके जवाब में 43% लोगों ने हाँ में जवाब दिया था, जबकि 45% लोग सरकार बदलने के खिलाफ थे। सुपर एनालिसिस में जब सवाल पूछा गया कि जनता ने किन मुद्दों को ध्यान में रखकर ईवीएम का बटन दबाया, तो 30% जनता का जवाब पार्टी और उम्मीदवार के पक्ष में था, जबकि 18% ने विकास, 20% ने भ्रष्टाचार, 13% लोगों ने स्थानीय मुद्दे और 8% लोगों ने दूसरे मुद्दों को ध्यान में रखकर ईवीएम का बटन दबाया। असम के चुनावों में जाति और धर्म के आधार पर भी वोटिंग के आंकड़े न्यूज़ 24 और टुडेज चाणक्य के सुपर एनालिसिस में सामने आए। पार्टियों पर जाति और धर्म के भरोसे के अनुमान की बात करें तो बीजेपी पर 14% मुस्लिम और कांग्रेस पर 80% मुस्लिमों ने भरोसा किया, जबकि 51% एससी बीजेपी के साथ थे और 30% एससी ने कांग्रेस को वोट दिया। ओबीसी की बात करें तो 63% बीजेपी के साथ थे और 22% कांग्रेस के साथ। वहीं एसटी 46% बीजेपी के साथ नजर आए और 34% कांग्रेस के साथ। अब बात केरल विधानसभा चुनाव को लेकर हुए न्यूज़ 24 और टुडेज चाणक्य के एनालिसिस की करते हैं। सुपर एनालिसिस में लेफ्ट नीति वाली एलडीएफ की सरकार में वापसी का अनुमान लगाया जा रहा है। केरल में एलडीएफ को प्रचंड बहुमत मिलने का अनुमान है। न्यूज़ 24 और टुडेज चाणक्य के एनालिसिस के मुताबिक केरल में यूडीएफ को 35, एलडीएफ को 102 और बीजेपी को 3 सीट मिलने का अनुमान है। न्यूज़ 24 और टुडेज चाणक्य के सुपर एनालिसिस में सवाल पूछा गया था कि क्या जनता राज्य में सरकार बदलना चाहती है, तो 28% लोगों का जवाब हाँ में था, जबकि 63% लोग सरकार बदलने के पक्ष में नहीं थे। सुपर एनालिसिस में जब सवाल पूछा गया कि जनता ने किन मुद्दों को ध्यान में रखकर ईवीएम का बटन दबाया, तो पार्टी और उम्मीदवार पर 30% लोगों ने अपना मत दिया, जबकि विकास पर 26%, भ्रष्टाचार पर 19%, स्थानीय मुद्दों पर 12% और अन्य मुद्दों पर 7% लोगों ने मतदान किया। तमिलनाडु में भी इस बार सत्ता बदलाव की सुगबुगाहट का अनुमान तेज है। न्यूज़ 24 और टुडेज चाणक्य के एनालिसिस के अनुमान के मुताबिक सत्ता में बैठी एआईएडीएमके और बीजेपी गठबंधन को नुकसान हो रहा है। इन्हें 57 के करीब सीटें मिलने का अनुमान है, जबकि डीएमके और कांग्रेस गठबंधन को बढ़त के साथ 157 सीटें मिलने का अनुमान है। वहीं 2 सीटें अन्य के खाते में भी जाने का अनुमान है। यानी न्यूज़ 24 और टुडेज चाणक्य के एनालिसिस के अनुमान के मुताबिक तमिलनाडु में सरकार परिवर्तन का इशारा किया जा चुका है, लेकिन असल नतीजे 2 मई को सामने आएंगे और तभी साफ होगा कि किस पार्टी ने कहां बाजी मारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें।
ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। चाहे कोई ब्रेकिंग न्यूज हो या कोरोना वायरस से जुड़ी कोई भी अपडेट, पॉलिटिक्स हो या आपकी जेब से जुड़ी कोई खबर, इलेक्शन की कोई न्यूज हो, कोई कंट्रोवर्सी हो या फिर कोई वायरल वीडियो, सब कुछ मिलेगा न्यूज़ 24 पर। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।